अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। शॉर्ट लेक्चर नंबर 10 हमने स्टार्ट करना है और जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रैम्बलिंग। हम लोग डिजिटल डेटा से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, यानी कि डिजिटल टू डिजिटल ही अगर हम कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे। लाइन कोडिंग हमने पढ़ा, फिर हमने ब्लॉक कोडिंग पढ़ी। तो इन चीज़ों में थोड़े से मसले होते हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं स्क्रैम्बलिंग टेक्निक का, यानी कि ब्लॉक कोडिंग में और लाइन कोडिंग में कुछ हमें इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉक कोडिंग और जो हमारे पास इससे रिलेटेड टेक्निक थी, उसमें एक डीसी कंपोनेंट का इशू आ रहा था। डीसी कंपोनेंट क्या था कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल है तो वो एक ही जगह पर रह रहा है, यानी कि कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर नीचे ही जाई जा रहा है और इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा सिग्नल एवरेज रह जाता है, इसकी वजह से हम इसको डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक तो आती थी ब्लॉक कोडिंग में और लाइन कोडिंग में, जहाँ कहीं पर हमारे पास किसी अगर टेक्निक में, जैसे बायपोलर एएमआई हमने एक टेक्निक पढ़ी थी लाइन कोडिंग में, उसमें हमारे पास डीसी कंपोनेंट अगर नहीं भी आ रहा था तो हमारे पास एक और इशू आ जाता था। वो ये था कि लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ जीरोज आ रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्नल में अगर जीरोज आ रहे हैं तो वो भी तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हमारा सिग्नल नीचे ही रह रहा है, यानी कि इस न्यूट्रल लाइन पर रह रहा है। वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो उस लॉन्ग सीरीज़ ऑफ ज़ीरोज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर स्क्रैम्बलिंग टेक्नीक का। तो स्क्रैम्बलिंग टेक्नीक हमारे पास जो है वो बेसिकली 2 किस्म की हो सकती है। एक बायपोलर विद 8 ज़ीरो सब्स्टिट्यूशन B8 GZ और एक हाई डेंसिटी बायपोलर 3 ज़ीरो। इन दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले देखें, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे B8 GS, यानी कि बायपोलर विद 8 ज़ीरो सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास 8 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, कंसेक्युटिव ज़ीरोज़ 8 आ जाते हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि जो लास्ट नॉन ज़ीरो बिट है, यानी कि इस केस में 1 जो है हमारे पास, वो पॉजिटिव है अगर, तो हमने अपना जो चौथा कंसेक्युटिव फोर्थ ज़ीरो बिट है, उसको हमने वायलेट कर देना है। यानी कि उसको अगर वो पहले ज़ीरो पे जा रहा था ना, इस तरह जा रहा था, तो हमने अब उसको ऊपर कर देना है, पॉज़िटिव कर देना है। और ये हमने पॉज़िटिव क्यों करना है? क्योंकि ये भी पॉज़िटिव है, आपने इसको देखना है। उसके बाद हमने बायपोलर जो 5th हमारा ज़ीरो बिट है, उसको हमने बायपोलर कर देना है। बायपोलर से मुराद अगर वो पीछे वाला वायलेशन नेगेटिव है तो इसको हमने पॉज़िटिव कर देना है। इसी तरह से 6th वाले बिट को हम नहीं छेड़ेंगे, हम 7th वाले बिट को फिर से वायलेट कर देंगे और इस टाइम जो हमने पिछली वायलेशन की थी उसके अगेंस्ट करेंगे, यानी कि पॉज़िटिव कर देंगे। उसके बाद बायपोलर जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो लास्ट बिट पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस मरतबा हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बायपोलर को नेगेटिव किया था। और इस तरह से हमारे पास कुछ पैटर्न बन जाएगा। ट्रिपल ज़ीरो वायलेशन, बायपोलर, फिर ज़ीरो, फिर वीबी, यानी कि वायलेशन और बायपोलर। तो इस तरह से कुछ हम अपने पैटर्न को कन्वर्ट कर देंगे, 8 कंसेक्युटिव ज़ीरोज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास लास्ट नॉन ज़ीरो बिट जो है वो नेगेटिव आ जाता है इस तरह से, तो फिर हमने क्या करना है, उसके अगेंस्ट कर देना है। यानी कि अगर वी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हमने किया था, इस पॉजिटिव को देखते हुए, अब तो इस नेगेटिव को देखते हुए अब हम इस वी को नेगेटिव कर देंगे और बायपोलर को फिर हम पॉजिटिव करेंगे और इस तरह से फिर हम इस वी को पॉजिटिव करेंगे क्योंकि हमने इस वी को नेगेटिव किया। इस बी को हम जो है नेगेटिव करेंगे क्योंकि हमने इस बी को पॉजिटिव किया। उसके बाद सेकंड टेक्निक देखें, हाई डेंसिटी बायपोलर। अब इसमें हमने 4 देखने हैं कि अगर हमारे पास 4 कंसेक्युटिव ज़ीरोज़ आ जाते हैं, तो हमने देखना है कि लास्ट जो नॉन ज़ीरो बिट्स हैं, वो हमारे पास इवन आ रहे हैं या फिर ओड आ रहे हैं। अब इससे पहले 0-0 होंगे सब, ठीक है? तो हमने देखना है ना, लास्ट नॉन ज़ीरो बिट्स जो हमारे पास अगर 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इवन है और इवन का मतलब ये है कि हम ये पैटर्न इंजेक्ट करेंगे, B00V, और B हमने पॉज़िटिव लेना है, V भी हमने पॉज़िटिव लेना है। उसके बाद अगर हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आते हैं और जो उससे पहले नॉन ज़ीरो बिट है वो अगर ओड होता है, यानी कि सिंपल एक ही 1 होता है, या हमारे पास 3 1 है या 5 1 है, ओड नंबर आ जाता है, तो फिर हमने क्या करना है कि ये पैटर्न इंजेक्ट करना है 000V, और V हमारे पास जो है वो हम नेगेटिव इस दफ़ा करेंगे। फिर हमारे पास अगर हम इवन आ जाता है दोबारा से, यहाँ पर देखें ज़ीरो कोई भी यानी नॉन ज़ीरो बिट नहीं है ना यहाँ पर, तो ज़ीरो क्या होता है, हमारे पास इवन नंबर होता है। इवन के केस में दोबारा से फिर से वही पैटर्न हम डाल सकते हैं, B00V। उसके बाद हम देखेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इसके लिए हम 2 टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन है और दूसरी हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेशन है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम देखेंगे, देखिए हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में। तो हम इसके लिए 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड एन्कोडिंग, ठीक है? इसको हम डिटेल में वन करके डिस्कस करेंगे इन सारी टेक्निक्स को। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या-क्या टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड एन्कोडिंग। ये तीनों टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एनालॉग टू डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करने के लिए।
तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी सैम्पलिंग को। तो सैम्पलिंग में हमारे पास एक आइडियल सैम्पलिंग होती है, जिसमें हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स हम बनाते हैं और एक फिक्स्ड लेंथ पर इनको हम बना रहे होते हैं। नेचुरल सैम्पलिंग में जिस तरह से आप कह लें कि जो ऑलरेडी हमारे पास सैंपल डाटा होता है उसी को ही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इसमें हमारे पास ये जो इसका डिस्टेंस होता है सैंपल्स का आपस में, वो काफ़ी कम होता है, यानी कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में ये बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लैट टॉप सैंपलिंग में हम एक सैंपल बनाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में हमने एक सैंपल बनाया और उसी शेप को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर सिग्नल जो है वो बाहर भी जा रहा है, इसी वजह से इसको फ्लैट टॉप बोला जाता है। यानी कि इसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है और वो उस एनालॉग सिग्नल से बाहर भी जा सकता है। और इसको हम सैंपल एंड होल्ड भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है। सैंपल एंड होल्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमने जो सैंपल स्टार्ट में बनाया उसी को ही हम उसी शेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको सैंपल एंड होल्ड बोलते हैं। अब जी सैंपलिंग करते हुए एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हम कर दें और वो हमारे पास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बन जाए, यानी कि अगर हमारे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास अगर हम डबल करें और हमारे पास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बन जाए, तो उसको हम नाइक्विस्ट रेट बोलेंगे। और यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि नाइक्विस्ट रेट में देखें तो आप लोगों के पास जो नोड्स हैं वो कम हैं, और अगर हम नाइक्विस्ट रेट को डबल कर देते हैं तो हमारे पास नोड्स काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, यानी कि इसको 4f कर दिया ना हमने। नाइक्विस्ट रेट हमारे पास 2f होता है, तो नोड्स थोड़ी सी ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं, सैंपल ज़्यादा बन रहे हैं। और अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने नाइक्विस्ट रेट को हाफ कर दिया। तो देखें एनालॉग सिग्नल हमारे हमने ये दिया था, तो उसको कैसे सैंपल कर रहा है ये, यहाँ पर देखें तो काफ़ी वाइड सैंपल्स बना रहा है। ठीक है, बहुत कम सैंपल्स बना रहा है क्योंकि हमने अपना नाइक्विस्ट रेट ही हल्का कर दिया। तो नाइक्विस्ट रेट भी आपने याद रखना है। अब हमने सैंपलिंग तो देख ली, अब हम देखेंगे जी क्वांटाइजेशन क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये फ़र्ज़ कर लें कि जी हमारी वैल्यूज़ आई थी जो हमने सैंपल कर दी ना, तो सैंपलिंग के बाद हमारे ये हमने लेवल्स डिसाइड कर लिए कि किन लेवल्स पे वैल्यूज़ जो हैं हमारी बेसिकली सैंपल हो रही हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 8 यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन के लेवल डिसाइड कर लिए। अब यहाँ पर हम एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनबी इज़ इक्वल टू लॉग 2L, और L हमारे पास क्वांटाइजेशन लेवल होता है। यानी कि वो 8 है तो हमारे पास log टू 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो 3 यानी कि हम बिट्स में इसको इनकोड करेंगे। क्वांटाइजेशन का क्या मकसद होता है कि हम बेसिकली एक कोड जनरेट करते हैं, ठीक है? और उस कोड को हम इनकोड करते हैं, यानी कि इनकोडिंग कर रहे होते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप था। तो यहाँ पर हमने ये कोड जनरेट करना है, और इस कोड को जनरेट करने के लिए और उसको बाद में इनकोड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने बिट्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स बताता है कि log 2L आप लगाएँगे फ़ॉर्मूला और आपको पता चल जाएगा कि कितने बिट्स आपको चाहिए। तो log 2 8 हम यूज़ करेंगे तो 3 बिट्स हमें यानी कि इनकोड करने होंगे। उसके बाद क्वांटाइजेशन हम कैसे कर रहे होते हैं ये भी देख लीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ पर इसने क्या किया कि ये सारे उसने एक नॉर्मलाइज़्ड जो हमने सैंपलिंग की है वो वाली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। फिर हमने उनको क्वांटाइज़ कर लिया। क्वांटाइज़ से मुराद उनको नियरेस्ट वैल्यू के राउंड ऑफ कर लिया। 1.22 था तो हमने इसको 1.50 कर लिया। ये 1.50 आइडियली अच्छी पोज़ीशन पे था तो हमने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया। 3.24 है, फिर से एक डिस्क्रीट सी वैल्यू आ गई तो हमने इसको 3.5 कर लिया। 3.94 है तो हमने इसको कम करके 3.5 कर लिया। इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। इसी चीज़ को बेसिकली क्वांटाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद जो हम ये इन्होंने बताया हुआ है ना, ये नॉर्मलाइज्ड एरर, ये क्या है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ थी और जो हमने क्वांटाइज़ कर ली, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नॉर्मलाइज्ड एरर की सूरत में। अब उसको हमने कोड असाइन कर दी। कोड कैसे असाइन किया ये भी आप लोग समझ लें। ये देखें जी, यहाँ पर क्या वैल्यू थी -1.22, तो हमने उसको देख लेना है कि वो कहाँ पर आ सकती है, या ये अगर ले लें -1.50, तो वो आप लोगों के पास यहाँ पर करके आएगी कहीं पर। माइनस है ना, तो यहाँ पर कहीं पर आएगी और ये लेवल 2 बन रहा है। तो इसी तरह से ये सारे लेवल्स जो क्वांटाइजेशन के जो कोड्स हैं वो हमने कहाँ से डिसाइड किए हैं, इन वैल्यूज़ से। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर देखें और फिर लेवल देखें तो आप लोगों को क्वांटाइजेशन का कोड मिल जाएगा उसी लेवल के हिसाब से। अब हमने उस लेवल को बाइनरी में लिख दिया। 2 है तो हम 010 उसको लिख सकते हैं। ये आप लोगों को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर आती होगी तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद हमने डिस्कस करना है जी, हमारे पास डिकोडिंग क्या होती है। इनकोडिंग को भी हमने डिस्कस कर ली, याद रखिएगा। ये जो हमने 22010 लिखा है ना, यही हमारे पास इनकोडिंग भी होती है। तो ये तीनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग में हमारे पास जो डिजिटल डाटा है उसको हम वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सैंपल्स जो हैं उनको हमने वापस से कनेक्ट करना है सिग्नल्स में।
यानी कि हमारे पास जो सिग्नल को हमने सैंपल्स बनाए थे उसके रेगुलर इंटरवल्स में, उन रेगुलर इंटरवल्स की वजह से हम दोबारा से सैंपल्स बनाएँगे, क्योंकि अब हम डिकोडिंग कर रहे हैं और उसको एक लो पास फ़िल्टर से गुज़ारेंगे। लो पास फ़िल्टर का क्या काम है, ये देखें उसने सैंपल्स बनाए, इसने सैंपल्स बना दिए। अब क्या कर रहा है लो पास फ़िल्टर, ये जो एजेस है ना इसके, ठीक है, ये वाले एजेस, इनको वो स्मूथ कर रहा है ताकि वो इस शेप में आ सके। ठीक है, ये इसका लो पास फ़िल्टर का काम होता है। और ये वाला जो सिग्नल इस सूरत में होता है, जो कि हम सैंपल्स बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है स्टेयरकेस सिग्नल, या इसको डिजिटल सिग्नल भी सिंपल आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन हमारे पास निस्बतन बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें देखिए हमारे पास अगर ये एनालॉग सिग्नल है, ये जो रेड लाइन की सूरत में है, तो हमने इसके अगेंस्ट एक डिजिटल सिग्नल जो है वो मैप कर लिया है। ये देखिए जैसे-जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है तो हम अपने स्टेयरकेस सिग्नल को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और जैसे ही इसने नीचे आना शुरू किया तो हमने स्टेयरकेस सिग्नल को नीचे आना शुरू कर दिया। फिर ये थोड़ा-सा ऊपर गया तो फिर हमने स्टेयरकेस को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। और इसको बेसिकली हम इस तरह से बाइनरी में देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर नीचे था तो हमने 0 लिख दिया, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक 1 आ गया, फिर नीचे जा रहा है तो यहाँ तक 0 तक, यहाँ पर हमने 0 लिख दिए सारे, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है तो हमने डबल 1 लिख दिया। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो लास्ट इसका होता है, लास्ट सिग्नल, उसकी बेस पर ये हमें नेक्स्ट वैल्यूज़ असाइन करता रहता है। जैसे यहाँ पर इसने पिछले वाले को देखा, फिर इसने देखा कि ऊपर जा रहा है या नहीं, इस तरह से ये लास्ट चेंज को देखता है और उसकी बेस पर हमें वैल्यूज़ मैप करके देता है। ये बहुत ही सिंपल टेक्नीक है। इसमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जाता है जी कंपैरेटर में, जो कि बेसिकली वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। हमारा स्टेयरकेस सिग्नल और जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको कंपेयर करता है, और उसकी बेस पर हमें ये डिजिटल डाटा बनाकर देता है। और ये कंपैरेटर यूज़ कर रहा होता है, एक डिले यूनिट यूज़ कर रहा होता है, यानी कि वो कितना टाइम ले रहा है उसको सिग्नल को प्रोसेस करने में। हमारा जो टोटल स्पेक्ट्रम आप बोल रहे हैं, ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है ना, ये कितना टाइम ले रहा है एक-एक बिट को प्रोसेस करने में, वो एक तो ये काउंट करता है। और दूसरा स्टेयरकेस मेकर, ये बेसिकली ये वाला जो सिग्नल है हमारे पास, ये वाला जनरेट करके इसको देता रहता है। तो ये मेकर पकड़ता है, और सॉरी स्टेयरकेस सिग्नल पकड़ता है कंपैरेटर इससे, और एक हमारे पास टाइम पकड़ लेता है कितना टाइम लग रहा है, और ये एनालॉग सिग्नल पकड़ के हमें डिजिटल डाटा बनाकर दे देता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी आप लोग ज़हन में रखें कि डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल टेक्नीक है। जो हमारे पास दूसरी टेक्नीक हमने पढ़ी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल डाटा कन्वर्ट करने के लिए, वो थोड़ी-सी टफ टेक्नीक है, और उसमें जो हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर आता है वो ज़्यादा होता है, जो हमारे पास इसमें एरर आता है वो कम होता है। तो ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन एरर ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन इज़ ऑलवेज़ लेस देन क्वांटाइजेशन एरर ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन।